हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो जैसे आपको पता होगा, आपका परसों आप हाई कोर्ट में हेयरिंग थी आपका अवमानना केस को लेकर, जिसमें यहाँ पे सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे निकल के आया कि अगर आपका उपनल कर्मचारी है, अगर इनको नियमित करते हैं तो इससे आपका जो राज्य सरकार है उसके खजाने से आपका 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार यहाँ पे आने वाला है, जो आपका बहुत ही इस कंडीशन में नहीं है अभी सरकार की इतना खर्चा यहाँ पे कर पाए। तो इसके प्रति यहाँ पे जज साहब ने भी कहा कि किसी की सैलरी आप 4 गुना बढ़ा रहे हो और यहाँ आप उनका मिनिमम वेतन भी नहीं दे पा रहे हो। दूसरा आपका ये कहा कि अगर इनकी ज़रूरत नहीं थी तो क्यों नहीं आपका जो परमानेंट वैकेंसी थी उसको क्यों नहीं बढ़ा गया, क्यों इनसे 10 से 15 साल यहाँ पे कार्य करा दिया गया यहाँ पे। तो अपना कर्मचारियों को नियमित करने से बढ़ेगा यहाँ पे 1300 करोड़ का अतिरिक्त भार। तो ये आपका डेटा था एक। तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से जो सेवारत उपनल संविदा कर्मचारियों को आदेश होने के बाद भी नियमित नहीं होने पर न्यूनतम वेतनमान न देने तथा वेतन से जीएसटी काटे जाने के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका की सुनवाई यहाँ पे हुई है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे जीएसटी काटा जाता है, ऐसे उपनल कर्मचारियों का कहना है। मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने से राज्य सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का यहाँ पे अतिरिक्त वित्तीय भार यहाँ पे आने वाला है, इसलिए सरकार को इसके लिए अतिरिक्त समय यहाँ पे दिया जाए। तो सरकार को यहाँ पे फिर से टाइम मिल गया है सोचने के लिए। अभी भी यहाँ पे कुछ दिन बाद 28-29 तारीख यहाँ पे मई को फिर से एक कोर्ट की हेयरिंग है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना चाह रही है, बार बार कोर्ट से समय मांग रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार से 28 मई तक का निर्णय लेने के अवगत कराने को कहा है। तो 28 तारीख बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसको आर पार की लड़ाई आप कह सकते हो। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ आपको निकल के आएगा उस दिन को। जो न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति आपके राकेश तपलियाल जी वो इसको लीड कर रहे हैं, मतलब आपका सुनवाई कर रहे हैं आपकी 2-3 सी हेयरिंग से लेकर। तो उनका कहना है कि दौरान उपनल कर्मचारी जो महासंघ के अधिवक्ताओं ने कहा है कि 2018 में खंडपीठ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश पर अब तक कोई निर्णय यहाँ पे नहीं लिया गया है। मामले में हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने, समान कार्य समान वेतन देने के आदेश यहाँ पे पारित किए थे। तो आपका मामला आज से नहीं है, आपका 8 साल हो गए। 2018 में हाईकोर्ट ने कहा था कि जो उपनल कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे परमानेंट किया जाए, लेकिन इसके विरुद्ध यहाँ पे सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाईकोर्ट का फैसला है वही लागू रहेगा, हम कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। इस वजह सरकार ने यहाँ पे पुनर्विचार याचिका भी डाली, लेकिन कुछ भी इसमें निकल के नहीं आया। और अब आपका हाई कोर्ट में अवमानना केस चल रहा है, जिसका नेक्स्ट हेयरिंग है 28 में को यहाँ पे होने वाली है। तो ये डेटा आपको बताना था कि लगभग आपको 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार यहाँ पे आएगा सरकार पर अगर उपनल कर्मचारियों को नियमित करते हैं। देखते हैं क्या आने वाले दिनों में होता है। आपको पल पल की अपडेट इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस तरह पे उपनल हो गया, संविदा हो गया, आपका आउटसोर्स हो गया, आपके गवर्नमेंट की सर्विस में, आपका प्राइवेट सर्विस में, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जितने भी हैं सभी आप शेयर कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।